हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह एंड आज हम लोग क्या है शॉर्ट नोट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी की। ठीक है, यूपी टेट वाली। तो यूपी टेट का जैसे कि नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, शो हो चुका है। आप लोग वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चेक कर लीजिए जाके। ठीक है, और हम लोग क्या है शॉर्ट नोट में इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे और चैप्टर के लास्ट में क्या है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी बाल विकास। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे बाल विकास। बाल विकास होता क्या है? बाल विकास का अर्थ यानी सर्वांगीण विकास बालकों में, यानी बाल विकास का अर्थ है बच्चों का सर्वांगीण विकास। यानी बच्चे को हमें मेंटली और फिजिकली दोनों क्या है प्रिपेयर करना। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों का डेवलपमेंट। ठीक, यानी कोई भी बच्चा है तो उसमें क्या है मेंटली और फिजिकली दोनों उसका जो है डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के जो मतलब डेवलपमेंट में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का बहुत बड़ा अहम रोल है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का पूरा जो है डेवलपमेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो क्या है उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और बच्चा फिजिकली फिट नहीं है तो उसका मेंटली मतलब मेंटल जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो भी ठीक तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो बाल विकास का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक। बाल विकास में क्या होता है, इसमें बच्चे का अध्ययन कब से प्रारंभ किया जाता है? गर्भावस्था। जब यानी बच्चा गर्भ में आता है तभी से क्या है उसके डेवलपमेंट को लेके थ्योरी स्टार्ट कर दी जाती है कि डेवलपमेंट जो है गर्भ बच्चे का किसी भी व्यक्ति का बच्चे का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है गर्भ से। ठीक है, और कब तक चलता है? मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक। ओके, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में अंतर। अब बात आ जाती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे बच्चों को, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी। तो वही बाल विकास और बाल मनोविज्ञान है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, बाल विकास की बात करें, जो बाल विकास है ये बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसकी? बाल मनोविज्ञान की शाखा है। अब मनोविज्ञान होता क्या है, एक बार मनोविज्ञान को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान जिसमें किसी भी व्यक्ति की क्या है सारे पहलू, मनोविज्ञान मतलब क्या है जिसमें किसी व्यक्ति के मन के सारे पहलुओं की यानी मन के सारी दशाओं का अध्ययन किया जाए। ठीक है, यानी हम क्या है किसी भी व्यक्ति के जो उसके मन के अध्ययन करते हैं, किसी व्यक्ति का अगर मन, हम क्या है मन का अध्ययन कर रहे हैं, उसके मन के अध्ययन के आधार पर उसके सारे पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो बाल मनोविज्ञान होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ही हम बता सकते हैं बच्चे का विकास कैसा होगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत ही हम क्या बता सकते हैं बच्चे का विकास कैसा होगा। यानी बाल विकास किस पे डिपेंड है? बाल मनोविज्ञान पे। ठीक, तो हम कह सकते हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हम क्या है बालक की क्षमताओं, हमने स्टार्टिंग में अभी इस पॉइंट में बोला था, यानी मनोविज्ञान यानी मन की दशाओं, यानी मन के बारे में सारा अध्ययन करना। यानी क्षमता, हम बच्चे की क्षमता कैसे जानेंगे? कोई बच्चा होशियार है क्लास में, मान लीजिए एक क्लास में 2 बच्चे हैं, कितने? 2 बच्चे हैं, तो टीचर कैसे पता कर पाएगा कि कौन सा बच्चा
ज़्यादा होशियार है, कौन सा बच्चा कम होशियार है, किस बच्चे को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, किसे कम देर में समझ में आती। तो क्या है, हम ये उनकी क्षमताओं को, यानी उनको एक टास्क देंगे तो देखेंगे कौन बच्चा पहले कर ले रहा है, कौन बच्चा बाद में कर पा रहा है। तो इसमें क्या है, बच्चे की क्षमता का पता चलेगा, वो किस हद तक, मतलब जो बच्चा जितनी जल्दी किसी चीज़ को कैच कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी कैच कर रहा है तो उसकी क्या है, कैचिंग क्षमता अच्छी है, ठीक है, यानी उसके अंदर की जो एबिलिटी है, योग्यताएं हैं, वो क्या हैं, अच्छी हैं। कोई बच्चा देर से कर रहा है तो उसमें योग्यताएं, मतलब वो क्षमता कम है। तो बाल मनोविज्ञान में का मेन मकसद ही यही होता है, बच्चे की क्षमताओं का क्या हम विकास करें। ठीक, नेक्स्ट है बाल विकास। बाल विकास क्या है, क्षमताओं के विकास का अध्ययन। बाल विकास में देखो, बाल मनोविज्ञान में बच्चे की क्षमता हमने जान ली, अब उन क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, तो इसका अध्ययन किसमें, बाल विकास में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बाल विकास में। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकता। हमें क्यों आवश्यकता पड़ी बाल विकास की, ठीक है। तो देखो, बाल विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान, इसलिए मतलब शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है ताकि उसे यह पता रहे जिसके लिए वह संपूर्ण अध्यावास कर रहा है, वह कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखो, बाल विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक क्लास में जो टीचर है वो जिस बच्चे के लिए मतलब पढ़ा रहा है, ठीक है, वो बच्चा कितना उस चीज़ को ग्रहण कर पा रहा है और कितना नहीं, ठीक है, कितना नहीं। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए बाल विकास की क्या है, आवश्यकता पड़ी। दूसरा क्या है, बाल विकास की जानकारी होने से क्या है, हमें बच्चे की मनोरचना की जानकारी रहती है। मतलब बच्चा किस माइंड का है, शार्प माइंड का है या डुल माइंड का है, ठीक है, बच्चे का माइंड यानी कैचिंग पावर कैसी है, ये बाल विकास के अंतर्गत टीचर को क्या है, पता रहता है। नेक्स्ट है बाल विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु। बच्चे में विकास कैसे हो रहा है, मतलब किसी बच्चे में विकास तेजी से होता है, ठीक है, किसी बच्चे में क्या है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो बाल विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु क्या है, बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है बाल निर्देशन व बाल परामर्श में सहायक। बाल विकास क्या है, बाल निर्देशन, यानी निर्देशन क्या है, किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं हम, ठीक है, निर्देशन हो गया, किसी बच्चे को हमने कोई चीज़ सिखाई। परामर्श यानी उस बच्चे ने किस हद तक सीखी और वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, मतलब उसे कहाँ कठिनाई आ रही है, वहाँ सलाह देना, ठीक है, वहाँ सीखने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको ज्ञात करके क्या है, उसे सलाह देना, ये क्या हो गया, बाल निर्देशन व परामर्श। ठीक, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। देखो, बच्चे जो होते हैं, प्रत्येक बच्चे में सीखने की दर क्या है, अलग अलग होती है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोई भी दो बच्चे क्या है, आपस में एक समान नहीं हो सकते, ठीक है, कोई भी दो बच्चे आपस में एक समान नहीं हो सकते, उनमें थोड़ी ना थोड़ी कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाएंगी, इसे ही हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अनुशासन में सहायक। एक कोई भी टीचर है, अगर उसे बाल विकास की जानकारी पूरी तरीके से है तो वो क्या है, क्लास में एक डिसिप्लिन को क्या है, मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि क्लास जो है हमारा आजकल जो क्लासरूम होता है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली पे बेस है। किस पर, समावेशी शिक्षा प्रणाली, ठीक है, समावेशी शिक्षा प्रणाली पे बेस है, जिसमें कुछ सीधे बच्चे होंगे, कुछ शैतान बच्चे होंगे, कुछ होशियार बच्चे होंगे, कुछ कमज़ोर बच्चे होंगे। तो इन सब के बीच टीचर क्या है,
मतलब समायोजन कैसे करे, यानी सबके बीच इन सारे ऐसे बच्चों के बीच टीचर बैलेंस कैसे बनाए। तो क्या है, बाल विकास इस चीज में सहायता करता है कि टीचर इन सारे बच्चों के बीच बैलेंस कैसे बनाकर रखे। ठीक है, नेक्स्ट बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र। ठीक है, बाल विकास का जो क्षेत्र होता है विस्तृत और व्यापक होता है। ठीक है, विस्तृत और व्यापक। अब विस्तृत और व्यापक क्यों होता है, देखो बच्चे में क्या है, विकास जो होता है स्टार्टिंग में ही जाना था, गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, कब तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, जब तक उसकी लाइफ है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो विकास है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली। ठीक है, तो इसलिए जो विकास का क्षेत्र होता है विस्तृत और व्यापक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके हैं। सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है, यानी सभी आयु स्तर पर क्या है, विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। देखिए शैशव अवस्था में क्या होता है, शैशव अवस्था में बच्चे में थोड़ा विकास तेजी से होता है, फिर उसके बाद बच्चा जो है बाल अवस्था में आता है तो थोड़ा धीरे हो जाता है। ठीक है, बाल अवस्था से जब किशोर अवस्था में निकलता है तब विकास फिर तेजी से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो सभी आयु स्तर पे क्या है, विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। ठीक है, हम यह ऐसे कह सकते हैं विकास का जो प्रारूप, यानी विकास जो होता है स्पाइरल होता है। विकास किस प्रकार से होता है व्यक्ति में, स्पाइरल, यानी हम कह सकते हैं वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज़ जो कि मैंने इस पीपीटी में नहीं डाली है, मैं ऊपर ये खाली मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी है, इसमें मैं बता देती हूँ। जो हमारा विकास होता है ना, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है वो हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, जिसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी टेट में, इसलिए मैं इसको अलग से मैंने पीपीटी डाल के बता रही हूँ। मैं इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक, अच्छा क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखो मात्रात्मक, मात्रात्मक जो होता है वो यानी किसी भी चीज के आकार में परिवर्तन, यानी आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन मतलब आकार में परिवर्तन, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वेट कितना होता है, ज़्यादा में ज़्यादा 2 से 3 किलो के बीच। जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर 5 किलो हो जाता है, उससे बड़ा होता है फिर 15 किलो, फिर उससे ज़्यादा और बड़ा होता है, जैसे जैसे किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है 40-45, ऐसे मतलब क्या है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। जब वेट बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, यानी बच्चे का वेट बढ़ेगा तो क्या उसकी फिजिकल, जो फिजिकल है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक आकार, बच्चे में जब वेट बढ़ेगा तो क्या है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बदलेगा। ठीक है, और हमने इसको क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक इसलिए बोला क्योंकि हम इस चीज़ को नाप सकते हैं। जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं उसको हम किस में, क्वांटिटी में शो करते हैं, क्वांटिटी में शो करते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव कहलाता है। ठीक है, हम वेट को भी नाप सकते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब हाइट बढ़ेगी बच्चे की तो उसको भी माप सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये हो गया क्वांटिटेटिव वाला, पहला टाइप क्वांटिटेटिव वाला हो गया जिसमें हमने जाना कि आकार में बच्चे के परिवर्तन होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके आकार में परिवर्तन होगा, यानी कि बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका जो है वेट बढ़ेगा। ठीक है, पहला टाइप हो गया। अब हमारा जो सेकंड टाइप है वो है क्वालिटेटिव।
क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन, सॉरी गलत लिख रहा है ये गुणात्मक, 1 मिनट में फिर से लिखती हूँ उसको, गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन। अब पहले हमने सीखा मात्रात्मक के बारे में, अब हम जान रहे हैं गुणात्मक के बारे में। गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है कार्यों एवं गतिविधि में परिवर्तन। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे काम करने का ढंग बदले, तरीका बदले, ठीक है, उसे ही हम क्या है, गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन क्या होता है? जब बच्चे में कार्य एवं गतिविधि, बच्चे के कार्य करने के ढंग में और गतिविधि में परिवर्तन होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? गुणात्मक परिवर्तन। यानी जैसे कि बच्चे क्या है, पहले लेट लेट कर चलता है, ठीक है, जब छोटा होता है लेट लेट के, फिर क्या है, घुटने के सहारे, फिर घुटने पे चलने लगता है, ठीक है, फिर क्या है, पैरों के बल चलना सीख जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके कार्य और गतिविधि में परिवर्तन। गतिविधि में पहले लेट के चल रहा था, फिर घुटने चलना सीखा, फिर पैरों के बल उसने चलना सीख ली, ठीक है। फिर इसमें जो गुणात्मक होता है तो उसमें क्या है, शारीरिक, ये तो शारीरिक परिवर्तन हुआ, साथ में उसमें क्या है, मानसिक परिवर्तन भी हो जाता है। बच्चा क्या था, पहले हमारा बच्चा जो है, कहना चाहिए पहले जो बच्चा छोटा था तो वो क्या है, किसी भी चीज को महसूस करता था, मान लीजिए उसको कहीं दर्द है तो वो क्या है, रोकर व्यक्त करता था। थोड़ा बड़ा होता है तो इशारे करना शुरू करता है, इशारे से बता देता है। थोड़ा बड़ा होगा फिर बोलकर, ठीक है। तो ये क्या है, उसके कार्य और गतिविधि में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो आप लोग गुणात्मक परिवर्तन भी समझ गए होंगे। गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन मतलब बच्चे के जब कार्य और गतिविधि में, कार्य और गतिविधि में क्या है, परिवर्तन दिखे, कार्य और गतिविधि में क्या है, परिवर्तन दिखे, तो उसके बोलते हैं गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन को हम माप नहीं सकते हैं, जबकि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन को माप सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोगों की आई होप क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, डेवलपमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट यूपी टेट में मतलब पूछे जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने दे रखे हैं अपने अपने स्टेटमेंट, तो उसमें एक तो हरलॉक का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्रो एंड क्रो का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हरलॉक का कहना था बाल विकास के बारे में कि बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हरलॉक का कहना था बाल विकास में जो है, हम क्या है, बच्चे का एक पहलू लेके नहीं चलते हैं, हम बच्चे को क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल यानी समस्त, यानी ओवरऑल यानी समस्त पहलू पर क्या है, ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि किसी एक पक्ष पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे की सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, फिजिकल पर नहीं दिया, या फिजिकल पर दिया, मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। हम क्या है, बच्चे के मेंटल, फिजिकल, ठीक है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चलते हैं, ठीक। ये तो हो गया हरलॉक का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल विकास वह विज्ञान है जो व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। क्रो एंड क्रो साहब का कहना था, इन्होंने बाल विकास को एक विज्ञान माना, ठीक है। इनने कहा यह वह विज्ञान है जो व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहार का अध्ययन यानी होने वाले जो बच्चे में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार से और किस तरीके से हो रहे हैं, उसका अध्ययन क्या, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसका जो और थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया है उसको कवर करेंगे, और लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कवर अप करेंगे। मैं आपको जो शॉर्ट नोट सीरीज़ में इस समय जो टॉपिक्स करा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन करा रही हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिएगा, ठीक है।
और आई होप आप लोगों को मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।